अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह बोल रहा है, सलाम का जवाब दे रहा है। आप लोग कुछ दीजिए अदरक छोटा से आए हैं, दे देंगे आप लोगों को, घबराइए। सुभान अल्लाह बोलिए, ऐसे बैठे हैं लग रहा है पाकिस्तान में कोई अजान दे रहा है, तो खामोश है। अल्लाह ने सुभान अल्लाह बोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आप लगा के कस्बार में हम तकरीर कर रहे हैं, रोज जब लोगों को सलाम करेंगे 2 बार में जवाब देना। चलिए माशाअल्लाह, सबसे पहले काबिल मुबारकबाद के लायक हम लोग जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपना पैसा और अपनी बहादुरी दिखाकर इतना खूबसूरत सजाया महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बड़े खुशी और एहतशाम के साथ सुबह में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया। शेरनी पानी का भी आपके लिए इंतजाम सुबह से हो ही रहा है। हाँ, इसलिए हमको लगता है कि उसी के आसमान पर बैठे हैं। चलिए माशाअल्लाह, कम से कम बैठे तो हैं, कहीं बैठे रहिएगा, उठ के जाने से गड़बड़ा जाएगा मामला। और मेरी भी आदत है कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाते। अगर एक जगह तकरीर हो रही थी, एक मौलाना साहब 2 रात तकरीर करने के लिए हो गए, कुर्सी में बैठे सामने पूरा मुंह फाड़ के सो रहा। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई मुझे आपके सोने से तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके सोने के स्टाइल से तकलीफ है। मुंह फाड़ के क्यों सोना? कहा क्या बताऊं, 9 बजे जलसा शुरू हुआ, अब तक सुनिए रहे हैं, सुनते सुनते 2 काम भर गया, इसलिए डायरेक्ट वहीं से ले। तो जबरदस्ती वाला मामला जो होता है बड़ा खतरनाक होता है ना। आप लोग जबरदस्ती नहीं बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनने के लिए आए? जिनके पास आंख है वही उठाए। हमारे नौजवान भाइयों ने बड़ी जज्बा ईमानी का सबूत दिया जुलूस में। अगर कसम खुदा की 10 दिन पहले आप लोग इस तरह आकर के मुझसे बात कर लेते तो ऐसा जुलूस निकलता कि पूरे भागलपुर में नहीं निकला। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आप लोग पता नहीं इमाम साहब को क्या समझते हैं। खैर अल्लाह न जाने, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बड़ी दिल जमी का और मोहब्बत का आप लोगों ने सबूत दिया। मेरी आवाज़ तो ऐसी नहीं है कि कुछ पढ़ूं मैं, लेकिन रबीउल अव्वल है, मैं सोच रहा हूं कि अगर 2 अशआर पढ़ लूं। आवाज़ तो देख ही रहे आप, गला कर दिया है। जियाउद्दीन साहब बहुत बेहतरीन नामखानी होती है हज़रत की, और बहुत अच्छा आप हज़रत को सुन रहे थे, है ना। इसलिए 2 शेर पढ़ दूं, ऐसे सुनिएगा। सुभान अल्लाह। सखावत का
है मैं नहीं कहता हूँ कि आप आइए तभी हमको पता चलेगा कि आप हैं। आप वहां से भी हमको सबूत दे सकते हैं कि आप हैं, है कि नहीं? इसलिए मोहब्बत के साथ दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। इस कलाम का आखिरी शेर और सबसे खूबसूरत शेर हम गुनाहगार सियाकार खताकार अल्लाह के घर में आज बैठे हैं। थोड़ी देर तवज्जो, हम गुनाहगार सियाकार खताकार आज अल्लाह के घर में बैठे हैं तो ये जज्बा लेकर बैठे, हे मौला पूरी दुनिया को देखा, अपने भाई को देखा, बाप को देखा, रिश्तेदार को देखा, बहन को देखा, अवारी को देखा, पड़ोस को देखा, अपने बेटे को देखा। जब कोई अपना हुआ तो तेरी बारगाह में आ गया। जब कोई अपना हुआ तो तेरी बारगाह में आया हूँ। हे बंदो, मेरी बारगाह में क्या लेने आए हो? मेरी बारगाह में क्या लेने आए हो? मौला तेरी बारगाह में तेरे महबूब की मोहब्बत लेने आए हो। तेरी बारगाह में तेरे महबूब का प्यार लेने आए हो। लेकिन ये वो दरे मुस्तफा है, ये वो दरे रसूल है जहाँ गुनाहगार भी है तो शिफायात नजर आता है। ये वो दरे रसूल है जहाँ पे नमाजी है तो नमाजी बंदा हुआ नजर आता है। ये वो दरे रसूल है जहाँ बीमार है तो सेहतियाब होता नजर आता है। अरे तुम दरे रसूल की बात कर रहे हो। चश्मे फलक ने देखा आज से कुछ सदियां पहले बगदाद शरीफ के तस्वीर पर एक आशिक रसूल, एक औलाद रसूल, एक आशिक रसूल अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में पैदा हुआ तो लोगों ने देखा जितने लोग उनके तरह से वाबस्ता होते गए, जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए, चलते गए, आगे बढ़ते गए, दौड़ते गए, आगे बढ़ते गए और इतना आगे बढ़ा कि जमीन से आगे बढ़े, आसमान से आगे बढ़ गए, महबूस को पढ़ने लगे। इसलिए गुनाहगारों निदामत करने की जरूरत नहीं है, अफसोसगी करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने तकरीर अभी शुरू नहीं किया, तकरीर मैंने अभी शुरू नहीं किया है। मुझे बोलवाना आपका काम है। अगर आप बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा, वरना मेरी जगह मेरा इंतजार कर। आपका जिले में तैयार है, आपको सही वक्त पे जिले में मिल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए एक शेर पढ़ दूं, आवाज नहीं देखिएगा, शेर देखिएगा, है कि नहीं? शेर देखिएगा भाई लोग, मोहब्बत के साथ शेर मुलाजा फरमाएं। सबसे खूबसूरत शेर जियाउद्दीन साहब इरशाद आलम शफी बहुत अच्छी नाचनी हो रही थी। एक शेर पढ़ता हूं, आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। ये न घबराओ गुनहगारों, मिलेगा खुल्द का मुजदा। न घबराओ गुनहगारों, मिलेगा खुल्द का मुजदा। शफाअत के फलक
निकला शफाअत के फलक पे मुस्तफा का चांद निकला। सुभान अल्लाह। लग रहे हैं लेकिन अब तक आए नहीं है। दुआ कीजिए यार, नहीं मुसाफा करके चल जाइएगा, देने की जरूरत नहीं है। मैं मोहब्बत के साथ इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। दोनों जो बैठे हैं मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। कसम खुदा की सबके लिए दिल से मेरे दिल से दुआ करती है। आप तमाम हज़रात को दीन और दुनिया दोनों की कामयाबियां नसीब फरमाए। बाबा भाई मुझे एक शेर याद आता है लेकिन अभी नहीं सुना है। बात सुनाएंगे है कि नहीं? मोहब्बत के साथ और कुछ सुनना चाहते हैं हम लोग? बहुत कुछ। एक शेर सुनने का दिल कर रहा है। दूसरे कलाम का एक शेर कर दूं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप लोग आ रहे हैं तब मुझे सुनाना पड़ेगा। मैंने सुनाइए, आप लोग बैठे रहिएगा तो भी मैं सुनाऊंगा, है क्योंकि आज आप मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, है ना? आवाज साथ नहीं दे रही है लेकिन क्या कहूँ, सिर्फ आपकी मोहब्बत है कि मैं आपके साथ मोहब्बत के साथ मुलायदा फरमाएं। एक आशिक रसूल क्या करता है, मुलायदा फरमाएं, ये दिल ये बेचैन, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। हाजी साहब बहुत दूर बैठे हैं, आज नाती पढ़ रहा है और नामा बहुत दूर बैठा है, इसलिए कि जब नाती पढ़ता है, जब नाती बोलता है तो नामा उसके लहू को चूम लेता है लेकिन आज पहली बार नाती पढ़ रहा है और नामा दूर में बैठे हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ ज्यादा प्रमाण है। तेरे सवाल दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ना दवा चाहिए ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए, रोज़ाए मुस्तफा की हवा। ना दुआ चाहिए ना दुआ चाहिए, रोज़ाए मुस्तफा की हवा चाहिए। मोहब्बत के साथ, है ना? इनको देखता हूँ एक शेर क्या रहा है, कह दूँ क्या? पढ़ दीजिए, बुलाने पड़ेगा। ऐसा भाई सबको मिले, है कि नहीं? ऐसा भाई सबको मिले। किताबों से, पढ़ाई से, लिखाई से रिश्ता टूट जाता है,
किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तरह दोस्ती है मेरे बाबू भैया की, इस रिक्शे में बैठे रिक्शा खैर आपके लिए नहीं बोले, आपके मोहब्बत के साथ अल्लाह सलामत रखे, है कि नहीं? शेर सुन लिया आपने, रिलैक्स हो गए। एक आखिरी शेर माँ के वफादार बेटों के लिए पढ़ता हूँ। आखिरी शेर माँ के वफादार बेटों के लिए पढ़ता हूँ। मुलादा फरमाए, जिनकी माँ हयात से है वो अपनी माँ के नाम पर, और जिनकी माँ हयात से नहीं है वो अपने माँ की मोहब्बत में इसाले सवाब के लिए सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते हैं। पढ़ दूं? मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमा ले कि अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ बाप का तुम दबा। अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ बाप का तुम दबाया करो। लोग जन्नत ढूंढने के लिए उड़ीसा के पीछे, जन्नत ढूंढने के लिए पीसा के पीछे, जन्नत ढूंढने के लिए अजमेर, बगदाद, निजामुद्दीन, कलिया, छोटा नबी ने फरमाया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठना, सुबह उठना और अपनी माँ को एक बार मोहब्बत से देख लेना। सुबह उठना और अपने माँ बाप का चेहरा, सिर्फ माँ का नहीं बाप का भी चेहरा, अपने माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेना, अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब। तो लोग इधर उधर जाते हैं। शायद ने कहा है कि अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ बाप का तुम दबाया करो, तुम दबाया करो, अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, माँ बाप का तुम दबाया करो, माँ बाप को ना सताया करो, अपने माँ बाप को ना अपने रब की रज़ा चाहिए, अपने माँ बाप को ना सताया करो, अगर तुम्हें अपने रब की रज़ा चाहिए, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। अब आप लोग तकरीर सुनेंगे, हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते। अच्छा, जितने लोग सुनना चाहते हैं वो बुलंद आवाज से कह दे यार। कुछ नुक्ते की बात कर दूं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे वकील साहब हैं, प्रोफेसर साहब और हमारे मास्टर साहब वगैरह, बहुत सारे लोग कस्बा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे टीचर भी हैं। अल्लाह तमाम के इल्म में अमल में भी बराबर रखे। पढ़े लिखों के दरमियान जो बोलने का एक मज़ा होता है वो कहीं और नहीं है। कुछ नुक्ते की बात कर दूं, है ना? नुक्ते की बात कर दूं, तवज्जो रखेंगे तो बात समझ में आएगी। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कितने पारे में? 6ठा पारा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तवज्जो, थोड़ी देर खामोशी का माहौल बनाएं,
कुछ नुक्ते अर्ज कर दूं, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाए। जिसका तर्जुमा है, चाहे किसी मजहब का तर्जुमा उठा कर देखें, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, तमाम भाषा में इस कुरान की तफसीर की गई और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने कुरान की तफसीर की। तमाम तफासिर के किताबों को उठा कर देखें, आज से 500 साल पहले जो तफसीर की गई, आज से 800 साल पहले जो कुरान की तफसीर लिखी गई, उन तफसीर के तमाम किताबों में एक ही तरह का तर्जुमा मिलेगा जो मैं कह रहा हूं, है ना। तवज्जो के साथ सुन लें। बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर और डॉक्टर, वकील वगैरह बैठे हैं, मेरी तकरीर सुने। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? तहकीक के अल्लाह के जानिब से तुम्हारे पास आ गया क्या आया? मिनल्लाहि नूर, अल्लाह के जानिब से नूर, बशर नहीं, नूर। क्या आया? नूर। नूर मीन्स रोशनी, चमक, उजाला। अल्लाह के जानिब से क्या आया? नूर। व किताब मुबीन, और रोशन किताब, खुली किताब, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक रोक है, क्या है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, इसको पाक लोग ही पढ़ सकते हैं, इसको पाक लोग ही पढ़ सकते हैं। आप जो पाक हैं, उन्होंने कुरान को उठाया और पूछा कि अल्लाह, अगर तूने कुरान को भेजा तो रोशनी के साथ क्यों? मुस्तफा के साथ क्यों? नबी के साथ क्यों? मूसा को भेजा पहले, तौरात आई बाद में। ईसा को भेजा पहले, इंजील आई बाद में। मूसा को भेजा पहले, ज़बूर आई बाद में। यानी तमाम किताबें बाद में आई। लेकिन अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैंने कुरान को नाज़िल किया कहाँ? लैलतुल क़द्र की रात में। रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे को लैलतुल क़द्र कहते हैं। लैलतुल क़द्र के रात में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया कहाँ? लोहे महफूज पर। कहाँ नाजिल किया? लोहे महफूज पर। अच्छा, लोहे महफूज पर जब नाजिल किया ना, लोहे महफूज पर जब नाजिल किया कुरान शरीफ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक हज़रत जिब्रील लेकर आते रहे। और दुनिया में कुरान 23 बरस में हम तक पहुंचा, 23 बरस में। लेकिन कुरान नाज़िल हुआ लैलतुल क़द्र की रात में, मुस्तफ़ा की आमद से पहले। अच्छा, एक बात कर दूं आपको, एक हदीस सुना देता हूँ, आपका ज़हन फ्री हो जाए। बहुत सारे लोग सोच में मुब्तला होंगे कि कुरान तो आया दुनिया में, हज़रत जिब्रील लेकर आते रहे, मुस्तफ़ा लोगों को सुनाते रहे, तब ना कुरान तैयार हुआ। लेकिन आपको एक हदीस सुना दूं, बुखारी शरीफ, हवाला नोट कीजिए, हवाले के साथ बात होती है, हवाले के साथ। मुलाज़ा फरमाएं, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, बाब फी मुअजिज़ातिल कुरान, सफ़ा नंबर 777, हदीस नंबर 581। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम असहाबे किराम का मजमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से उठकर तशरीफ ले गए। कहाँ तशरीफ ले गए? हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। जब नबी हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, तो नबी की तमाम जौजा हुजरे आयशा के करीब बैठी थी। उसमें नबी की प्यारी बेटी, लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा को अपने करीब बुलाया, अपने करीब बुलाया और कान में कुछ कहा, अपने करीब बुलाया और कान में कुछ कहा। जब एक मर्तबा कहा तो नबी की बेटी मुस्कुराने लगी, नबी की बेटी मुस्कुराने लगी। फिर दूसरी मर्तबा आका ने अपने लुआबे दहन को नजदीक किया हज़रत फातिमा ज़हरा के कान में। फिर दूसरी मर्तबा कोई बात कही तो फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी। अब कोई किसी में हिम्मत नहीं कि नबी से कोई सवाल कर सके, किसी में कोई जुर्रत नहीं कि नबी से कोई क्वेश्चन कर सके, किसी में कोई ताकत नहीं कि नबी से कोई सवाल जवाब कर सके। लेकिन कुर्बान जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत पर, इल्म पर कुरान शरीफ का नुज़ूल अभी बंद नहीं हुआ है, कुरान अभी नाज़िल हो ही रहा है, कुरान अभी नाज़िल हो ही रहा है। कुरान का नुज़ूल अभी बंद नहीं हुआ है। कुरान का नुज़ूल के बंद होने से 3 साल पहले करीब हुआ, 3 साल पहले की यह हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महफिल बर्खास्त हुई तो नबी की छोटी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगी, ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी लाडली बेटी, जरा बताओ तो सही मुस्तफा ने तुझे क्या कहा था, आका ने तुझे क्या कहा था कि तुम मुस्कुराने लगी, दूसरी मर्तबा कहा तो रोने लगी। तो मुसलमानों, कस्बा के सुन्नी मुसलमानों, नबी का जवाब सुनो। हदीस है, हदीस बुखारी शरीफ की। क्या फरमाते हैं आका हज़रत फातिमा ज़हरा, क्या फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, हर साल हज़रत जिब्रील अमीन मुझे एक बार पूरा कुरान सुनाते थे। अभी कुरान का नुज़ूल बंद नहीं हुआ है, अभी कुरान का नुज़ूल बंद नहीं हुआ है। क्या फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी प्यारी माँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए मेरी प्यारी बेटी, हर साल हज़रत जिब्रील अमीन मुझे एक बार पूरा कुरान सुनाते हैं और फिर मैं हज़रत जिब्रील को भी पूरा कुरान सुनाता हूँ, मैं हज़रत जिब्रील को फिर पूरा कुरान सुनाता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई किताब मुकम्मल होगी तभी तो पूरा होगा, जब कोई किताब मुकम्मल छपेगी ना तभी तो पूरा होगा। लेकिन कुर्बान जाओ नबी के जसारत पर, नबी के हिम्मत पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की अता पर कि कुरान का नुज़ूल अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन मुस्तफा को हाफिज बनाते हुए नजर आ रहा है। तो पता चला कि अल्लाह ने कुरान को सबसे पहले कहाँ नाज़िल किया, लोहे महफूज पर। अच्छा, लोहे महफूज पर नाज़िल किया, उसके बाद जब दुनिया में भेजा ना तो अकेले नहीं भेजा, अकेले नहीं भेजा, नूर के साथ भेजा, नूर के साथ भेजा। अच्छा, ये कुरान, ए मौला, नूर के साथ भेजने की क्या जरूरत है? अकेले भी तो भेज सकते थे, अकेले भी तो भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ने कहा, ए मेरे बंदो, बात समझ में नहीं आई, दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। तवज्जो, एक नुक्ता, एक ज़हन, तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर, डॉक्टर हैं। दुनिया के किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, ट्यूबलाइट की जरूरत, इमरजेंसी की जरूरत, चिराग की जरूरत, कैंडल की जरूरत। तमाम लोग रोशनी के जरिए अपनी किताबों को पढ़ते पढ़ते, एक स्टूडेंट जब अपनी किताब को उलटता है, पलटता है, अपनी मेहनतों काविश की बुनियाद पर अपनी तमाम जद्दोजहद करने के बाद जब खेलने की उम्र होती है तो खेलना छोड़कर किताबों से दिल लगाता है, खेलना छोड़कर माँ बाप से अलग रहकर किताबों से मोहब्बत करता है। तमाम तर दुश्मनियां उठाने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। तुम कहते हो इतना आसान है? एक दिन अपने प्यारे बच्चों को छोड़कर जब बाहर जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा
उनसे पूछो ना, जो पढ़ने के लिए, जो डिग्री लेने के लिए, जो अपने बाजू में, अपने जेब में, अपने माइंड में, अपने सीने में, अपने हाथ में की ताकत को, कलम की ताकत को मजबूत करने के लिए अपने दोस्त को छोड़कर जा रहा है, अपने रिश्तेदार को छोड़कर जा रहा है, अपने अजीज को छोड़कर जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि मैं जब कलम उठाऊं, मेरे कलम में इतनी ताकत हो जाए, मेरे कलम में इतनी जसात हो जाए, मेरे कलम में इतनी गुज़र हो जाए कि किसी तकदीर का फैसला मेरा, किसी की तकदीर का फैसला मेरा कलम कर दे। तो दुनिया के किताब को पढ़ने के लिए समझ गया कि शेरनी आ गया है, लाल बत्ती जल रही है, गाड़ी खड़े करने का टाइम आ गया है। अगर आप लोग घबरा नहीं रहे तो पूरा मजमा कर दें या रसूल अल्लाह। हमारे ज़ियाउर रहमान साहब ज़िया वो मुखिया भी बहुत देर के साथ रहा है, लेकिन बड़ी मेहनत किया इन्होंने, खुदा की कसम है। मैंने देखा लोगों को, कुछ लोग थे जुलूस में, कुछ लोग घर में ऐसे सोए अच्छा लोगों को हजरत लोगों को अपने बच्चों का जन्मदिन जब मनाते हैं ना, तो हदीस नहीं पूछते, कुरान नहीं पूछते, लेकिन जिस दिन, अच्छा आपसे एक सवाल पूछ ले, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, स्कूल से कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? 75 76 चलिए सुभान अल्लाह, बस आप दिमाग मत लगाइए, जवाब मिल गया है। सुभान अल्लाह। कितने साल हो गए? 76 साल। 76 साल हुए ना? हाँ अच्छा ठीक है, 77 साल हैं, 100 साल हो जाए, हुआ तो सही है ना। हर साल हम यौम आज़ादी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। हम इस देश से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। इस देश की मिट्टी से हमारा वजूद तैयार होता है, इसलिए इस देश का मुसलमान अपने मुल्क से मुसलमान है, मुसलमान इस देश का मुसलमान अपनी मिट्टी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता, अपनी मिट्टी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता, और जो गद्दार हो वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो गद्दार हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा हम मानते हैं कि नहीं, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, जब इस देश की आबरू पर, जब इस देश की अखंडता पर, जब इस देश की जो है मानवता पर, इस देश के जो है गौरव पर जब आंच आएगी, तो हम भी अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं। हम क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। अच्छा मोहब्बत किसको कहते हैं? बस 10 से 15 मिनट सुनेंगे या सलाम पढ़ दूं? सुनेंगे ना? मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। इस देश से हम मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत किसको कहते हैं? मोबाइल पे बात करने को, अपनी रातें बर्बाद करने को, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने को, अपने समाज में गंदगी फैलाने को, रोड पर बेहयाई करने को, चबूतरे पर आवारागर्दी करने को, अपने बाप की दौलत पर अय्याशी करने को, अपने बाप की दौलत को बिना वजह उड़ाने को मोहब्बत उसको नहीं कहते हैं। मोहब्बत उसको कहते हैं, मोहब्बत उसको कहते हैं। किसी शायर ने कहा खूब याद रखिए भाई, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम? ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम? इश्क में दिल ही नहीं
सर भी दिए जाते हैं। इश्क में दिल ही नहीं, सर भी दिए जाते हैं। तुम दिल देने की बात कर रहे हो, हैं? 10 मिनट कुरान को अदा नहीं दे सकते, जो तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसको अदा नहीं कर सकते, और तुम कहते हो कि हम मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करते हो, जान बाद में देना, पहले 10 मिनट देके दिखाओ, पहले 10 मिनट देके दिखाओ। जब दीन का कोई काम हो, दीन का कोई मामला हो, तो हक बात बोल के दिखाओ, तब समझूंगा मोहब्बत है। जब मस्जिद की बारी आए, खड़े होकर के काम कराओ, तब समझ में आएगा मोहब्बत किसको है। जब इस्लाम की बात आए, खड़े होकर के काम करो, तब समझ में आएगा मोहब्बत किसको कहते हैं। अच्छा बहरहाल, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, तो हम अपने देश की यौम आज़ादी मनाते हैं, इसलिए कि मेरा देश उस दिन आज़ाद हुआ था। मेरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों की मजलूमियत से आज़ादी मिली थी। लेकिन हमारे देश को जब आज़ादी मिली, तो हम जश्न मनाते हैं। जिस दिन पूरी दुनिया को आज़ादी मिली, उस दिन हम जश्न मनाते हैं। उस दिन हम जश्न क्यों ना मनाएं? अच्छा हजरत, अभी अगर किसी को हवाला चाहिए, अभी अगर किसी को हवाला चाहिए, कस्बा में मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो बाबू, नेट पे डाल देना, है कि नहीं? क्योंकि नजमुल हसन साहिल मुजाहिद मिल्लत का मुरीद है। एक आदमी के सामने नहीं, जो बात कान में कहेगा वही बात मैदान में कहने की ताकत। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं वो नहीं हूँ कि कान में कुछ कह दूं और दुकान में कुछ, मकान में कुछ और मैदान में कुछ। जो बात कान में वही बात डंडे पे चोट पे मैदान में, है कि नहीं? रिकॉर्ड कर लो। तुम्हें हवाला फिर भी अगर चाहिए ना, तो आओ हदीस से हवाला लो, सुभान अल्लाह। आओ कुरान से हवाला लो, आओ इल्म से हवाला लो, आओ इल्म से बात करो। अच्छा हवाले से नहीं आओगे, छोड़ो, हवाले को एक तरफ रखो। आओ दिखाऊं नबी से मोहब्बत किसको करते, हवाले को एक तरफ रखो। बड़ा सा कढ़ाई लाओ, आग जलाओ, तेल डालो, खौलाओ। जब तेल खौलने लगे, मैं अपनी नबी की मोहब्बत में उसमें कूदता हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो कूद के दिखाओ। सुभान अल्लाह। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। इसलिए मैं डंडे के चोट पे कहता हूँ कि हमारा जो अकीदा है, हमारा जो मामला है, वो कोई और मामला नहीं, वही मामला है जो अकीदा हज़रत सिद्दीक़ के अंदर था, वही अकीदा फारूक का था, वही अकीदा हज़रत उस्मान गनी का था, वही अकीदा जो हज़रत पंडित का था, वही अकीदा जो मासूम बिहार का था, वही अकीदा वही अकीदा जो हज़रत का था, वही अकीदा जो इमाम आज़म का था, वही अकीदा जो हज़रत आज़म का था, वही अकीदा जो हज़रत अली का था। इसलिए हम दुनिया में भी इज्जत चाहते हैं और कायनात में तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। एक मौका मैंने छोड़ दिया था, मामला दूसरी तरफ चला गया। अल्लाह ने जब कुरान को भेजा तो नूर के साथ भेजा, मुस्तफा के साथ। मामला इधर उधर चला जाता है, इसलिए घबराए नहीं। एक नौका सुने, उसके बाद तक दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत, उजाले की जरूरत होती है। अल्लाह तेरे कुरान को पढ़ने के लिए भी तो उजाले की जरूरत होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। तेरे कुरान को पढ़ने के लिए भी तो उजाले की जरूरत होगी, लाइट की जरूरत होगी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे कुरान को लाइट में भी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। बेशक, मेरे कुरान को लाइट में भी अगर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर कुरान को पढ़ना है, तवज्जो, पढ़े लिखे लोगों के दरमियान, अगर कुरान को पढ़ना है तो इश्क़े मुस्तफा की रोशनी
तुम्हारे पास भेजा अल्लाह ने एक नूर, एक रोशन दिया, एक नूर और एक रोशन दिया। मुस्तफा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी उम्मत से कहा बस 5 मिनट और बर्दाश्त करना। इजाजत है बोलिए, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बोलिए, जितना बोलना है, जितना बोलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो उन्होंने अपनी उम्मत से कहा, ए मेरे प्यारे उम्मतियों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। तो उनके उम्मतियों ने कहा, ए आदम क्या तूने खुदा को देखा है? सुभान अल्लाह। जिस खुदा का दावत दे रहे हैं आप, उस खुदा को देखा है? उस खुदा को देखा है? तो हजरत आदम ने कहा नहीं, समेत मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। देखा नहीं। देखा नहीं। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। अच्छा, जानने के लिए कुछ चीजें अल्लाह ने हमारे अंदर दिया है, कुछ चीजें हमारे अंदर फिट किया है। जैसे आंख से पता चलता है गोरा है तो काला, पता चलता है कि नहीं है? जुबान से पता चलता है मीठा है कि तीता है? हाथ से पता चलता है नरम है कि सख्त है? लेकिन खुदा तो वो है जो ना आंख देख सकती है, ना हाथ छू सकती है, ना कान सुन सकती है, फिर भी मानना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी मानना है, फिर भी मानना है। तो कैसे माने? कैसे माने? जिसको जाने नहीं उसको माने कैसे? हैं? जानेंगे तभी तो मानेंगे, लेकिन जानते ही नहीं। आप मुझे नहीं जानते और मैं फोन करता था कि मुझे अपना इमाम मानोगे? हैं? कोई आपको किरणपुर से फोन करेगा कि आपको जो है आपका दोस्त बोल रहे हैं, आप मुझे अपना रिश्तेदार मान लीजिए, मानोगे? नहीं। इसलिए मानने के लिए जानना जरूरी है। हज़रत आदम ने कहा समय को मैंने सुना है, देखा नहीं है। हज़रत मूसा उन्होंने भी कहा मैंने सिर्फ सुना है, बात की है लेकिन देखा नहीं है। सुभान अल्लाह। देखा नहीं है, बात की है लेकिन देखा नहीं है। समय तो मैंने भी सुना है कि अल्लाह एक है, मैंने भी सुना है कि अल्लाह एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, लोगों ने पूछा आपने देखा? कहा नहीं, सुना है। सुभान अल्लाह। सुना है। जितने लोग आए सबने सुना है, किसी ने देखा नहीं। अच्छा, वकील साहब बैठे हैं कोर्ट में, अदालत में, चश्मदीद गवाह की गवाही मुअतबर होती है। बेशक। लेकिन अगर मैं गलत बोलूं तो मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं, इसलिए कि गलत करने वालों की इस्लाह होनी चाहिए, है? मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये हक नहीं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई मेरा गिरफ्तार पकड़ भी मेरी इस्लाह कर सकता है, मुझे कोई तकलीफ है। इसलिए जो बात सही है वो सही है ना? इसलिए तमाम अंबिया रहे थे, सबने सुना था। हज़रत ईसा आए, लोगों ने पूछा इब्ने मरियम आपने देखा है? कहा नहीं, सुना है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी बरोज गोशंबा भारत शरीफ मक्का की सरजमीन पर अब्दुल्लाह का नफ्ते जिगर आमिना का नूरे नजर जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी जिंदगी को गुजारा और 40 साल के बाद फरान के चोटी पर खड़े होकर लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद एक खुतबा दिया। खुतबे में क्या कहा? या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। देखो कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब तक लोग क्या पूछ रहे थे?
क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है? तो क्या कहते थे? सिर्फ सुना है, देखा नहीं। लेकिन हुजूर से अतबा व शैबा और अबू जहल जैसे काफिरों ने, दुश्मनों ने पूछा, ए इब्ने अब्दुल्ला, क्या तूने भी सुना है? सुभान अल्लाह। समझे? क्या तूने भी सुना है? तो मेरे आका का जवाब सुनो, मैंने सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है। तभी तो फरमाते हैं कि जिंदा है बंदा, वो जिंदा है बंदा, लेकिन जश्न आदम से छूट जाता है। एक ज्योमेट्री का एक उसूल पढ़े लिखे लोगों के दरमियान ज्योमेट्री का जो कायदा होता है, ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये उसूल हमें समझाया जाता है कि नबी आएगा सबसे बाद में। कब आएगा? सबसे बाद में। हजरत आदम पहले, ईसा पहले, मूसा पहले, जकरिया पहले, सालेह पहले, इदरीस पहले, अय्यूब पहले, मूसा पहले, नबी बाद में। लेकिन कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है कि नबी सबसे पहले बने। सुभान अल्लाह। बने सबसे पहले तो आए बाद में क्यों? बने सबसे पहले तो आए बाद में क्यों? जो पहले बना वो पहले आना चाहिए। जो पहले आता है वो बड़ा होता है। जो पहले आता है वो बड़ा होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि बाप से बेटा बढ़ जाए, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, इल्म वाला हो सकता है, लेकिन बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बाप से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हुजूर आए बाद में, हजरत आदम से बड़े। हुजूर आए बाद में, हजरत मूसा से बड़े। हुजूर आए बाद में, हजरत ईसा से बड़े। हुजूर आए बाद में, हजरत सालेह से बड़े। आखिर क्यों? क्योंकि बने पहले। बने पहले। जब पहले बने तो बाद में क्यों आए? तो ज्योमेट्री के उसूल से इमाम अहमद रज़ा ने इसको पेश किया है दुनिया के सामने। ज्योमेट्री के उसूल से। अच्छा, ज्योमेट्री का जब कायदा आपने गलत बोलो तो इस्लाह कर देना फौरन, है ना? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मास्टर लोग, है ना? ज्योमेट्री का एक उसूल है कि सर्कल कैसे बनता है, दायरा, गोल दायरा कैसे बनता है? नुक्ते से, डॉट से, गलत बोल रहा हूं? सही? डॉट से परगार रखिए, पेंसिल रखिए, गोल दायरा बनाना है तो जहां से दायरा शुरू होगा, जिस नुक्ते से दायरा शुरू होगा, उसी नुक्ते पे दायरा जाके खत्म भी होगा। ज्योमेट्री का उसूल है, जिस नुक्ते पर दायरा शुरू होगा, उसी नुक्ते पर जाके दायरा खत्म होगा। तो पता चला इमाम अहमद रज़ा ने इसको दुनिया के सामने जब पेश किया तो कैसे पेश किया? कमाले इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाले इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो। मुहीत कहते हैं दायरा को। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे जाकर खत्म हुआ। तो मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। और आगे इरशाद फरमाया कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गया। सुभान अल्लाह। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नबी बने पहले, आए बाद में। जो इम्पोर्टेंट होता है वो कीमती होता है। अच्छा, यहाँ किसान लोग बहुत हैं, है ना? तकरीबन लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है कि नहीं? आपने गेहूं बोया कि नहीं खेत में? आपने बोया नहीं होगा लेकिन देखा तो होगा। तो बोलिएगा कब एतवार को, हैं? तो बोलिए ना मोहब्बत से, हैं? सुभान अल्लाह। मैंने गेहूं का मिसाल दिया, धान का भी दे सकता था।
लेकिन गेहूं का मिसाल समझाने के लिए दिया है कि नहीं। गेहूं बोया है कभी आपने? मैंने ये नहीं कहा कि अभी आपने बोया है, मैंने क्या कहा, कभी आपने बोया है। तो कभी गेहूं बोया है कि नहीं? गेहूं लगाते हैं आप लोग हैं? अच्छा चलिए, धान बहुत लगा हुआ है, धान बोया कि आपने बोया है कि नहीं? अच्छा, खेत में हल चलाते हैं किसके लिए? धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। खाद डालते हैं किसके लिए? धान के लिए। हल चलाते हैं किसके लिए? खेत को कादो करते हैं किसके लिए? धान के लिए। फिर उसको उखाड़ कर फिर गाड़ते हैं किसके लिए? धान के लिए। अच्छा, जब धान के लिए गाड़ते हैं, जब बीज डालते हैं, तो पहले धान निकलता है कि पौधा? क्या निकलता है जी? कस्बा में पहले धान निकलता है क्या? काहे बोल रहे हैं? पौधा निकलता है कि नहीं? पहले धान निकलता है कि पौधा? पौधा निकला कि नहीं? पौधा क्यों निकला? धान के लिए। पौधा क्यों निकला? धान के लिए। पत्तियां क्यों निकली? धान के लिए। अब सबसे बाद में सबसे आखिर में धान निकला। धान निकला नहीं, धान का फलिया निकला। फिर उसमें चावल पैदा हुआ है। हमने चावल के लिए बोया था पहले, लेकिन पैदा कब हो रहा? सबसे बाद में। तो पता चला जो कीमती है वो बाद में, जो कीमती है वो बाद में। जिया गोटाई सब आए पहले, इरशाद बाबू के पहले आ गए थे, इरशाद बाबू खाना खाने गए थे, लेकिन पढ़े बाद में। काय? क्योंकि कीमती है, क्योंकि कीमती हैं। आदम को भेजा, आदम जा, और अभी कहना कि आने वाला आ रहा है, आने वाला आ रहा है। आदम आए, उन्होंने प्रचार किया, हे लोगों, अल्लाह को इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, लेकिन मुझ तक बस नहीं है, आने वाला आ रहा है। मूसा आए, उन्होंने भी कहा आने वाला आ रहा है। ईसा आए, उन्होंने भी कहा आने वाला आ रहा है। इब्राहिम आए, उन्होंने भी कहा कि आने वाला आ रहा है। कहेंगे क्या सबूत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ो ने, दूसरा पहला पारा सूरह अल-बकरा। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा के सामने दुआ करते हैं तो कैसे करते हैं? रब्बना व बअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक किताब व हिकमत व ज़कीहिम इन्नका अंता अज़ीज़ुल हकीम। हे मौला, एक अपना महबूब भेज तो सही, भेजना अपना महबूब जो किताब को, इल्म हिकमत को लोगों के सामने आया कर दे, खोल कर पेश कर दे। हजरत ईसा, उन्होंने भी आए, कहा आने वाला आ रहा है। जब आने वाला आ गया और कहने लगे कि मैंने अपनी आंख से देखा है, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, अब तक देखने वाले आ रहे, अब तक सुनने वाले आ रहे थे, अब चश्मदीद गवाह की गवाही ने गवाही दे दी है, अब सुनने वाले की जरूरत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया में तशरीफ ले आया, तशरीफ ले आया। जब तशरीफ ले आया, जब ऐलान नबूवत किया, आखिरी बात कह दूं, जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का के काफिरों ने, मक्का के गुंडों ने, मक्का के सरदारों ने, मक्का के रईसों ने, मालदारों ने, जमीन के मालिकों ने, कबीले के सरदारों ने, तमाम लोगों के अय्याशियों ने ये पूछा कि अगर अल्लाह को नबी बनाना था तो किसी दौलत वाले को नबी बनाता। अल्लाह को अगर नबी बनाना था तो किसी जमीन जायदाद वाले को नबी बनाता। इसलिए कि जो दौलत वाला होता है, समाज में उसकी पकड़ होती है। ये हकीकत बात है। भले आप लोग सुभान अल्लाह कल बोलिए, लेकिन बोलना आपको है कि नहीं? जो दौलत वाला होता है, समाज में उसकी पकड़ होती है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने नहीं। लोगों ने क्या कहा कि अगर अल्लाह को नबी बनाना था तो मक्का के किसी सरदार को नबी बना देता, किसी जागीरदार को बना देता, किसी ताजवर को बना देता, किसी कबीले के सरदार को बना देता, किसी जमींदार को बना देता, किसी चेयरमैन को बना देता। लेकिन अल्लाह ने किसको बनाया?
अपने महबूब को नबी बनाया और लोगों से फरमाया, हे लोगों, तुम कहते हो नबी बनाया तो किसी सरदार को बना देता। मेरे नबी की नबूवत को हवेलियों के बुलंदियों पर तलाश करने वालों, मेरे नबी के नबूवत को पैसे और हीरे जवाहरात के ढेर में खोजने वालों, मेरे नबी की नबूवत को अगर देखना है तो किसी यतीम के टूटे हुए दिल को देख नबी की मोहब्बत समझ में आ जाएगी। किसी गरीब के उजड़े हुए जिंदगी को देख नबी की नबूवत का पता चल जाएगा, नबी की नबूवत का पता चल जाएगा। इसलिए इस दुनिया में जब आप आए तो अमीरों को पसंद नहीं किया, अमीरी पसंद नहीं की, गुर्बत को पसंद कर पूरी कायनात की गुर्बत को खरीद लिया, पूरी कायनात की गुर्बत को खरीद लिया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिंदगी है। आखिरी जुमला, यहाँ से वहां तक सब सुभान अल्लाह बोलिएगा। आदमी सो रहा है मुंडी नीचे करके कि इमाम साहब हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम देख सबको रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भले आप लोगों का नाम हम अब तक थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, लेकिन पहचानते सबको है कि नहीं? इसलिए मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमा ले, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप सोते सोते कुछ समझाओ और आपको उल्टा समझ में आ जाए। एक मौलाना जलसे में तकरीर कर रहे थे कि सूद लेना हराम है, सूद खाना हराम है। एक आदमी सो रहा था, नींद से उठा, घर गया, सारे दूध को फेंक दिया। अब बीवी सुबह उठी तो बेलना लेकर के दौड़ाना शुरू किया कि तुमने मेरे बच्चे का खुराक